महाभारत के युद्ध के बाद एक ऐसा योद्धा था जो न कभी मरता न कभी भूलता, अश्वत्थामा। आज हम जानेंगे उसकी कहानी, जिसमें है शक्ति, गुस्सा और श्राप का राज। रेडी हो जाओ, ये कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी भयानक है। गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे, उनके घर जन्मे थे अश्वत्थामा। कहा जाता है कि वे स्वयं भगवान शिव के अंश थे। जन्म से ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें असाधारण शक्तियां देती थी। उस मणि के कारण उन्हें भूख, प्यास या थकान कभी महसूस नहीं होती थी। वे एक जन्मजात योद्धा थे और देखने वालों को लगता था मानो कोई देवता धरती पर अवतरित हुआ हो। लेकिन यही शक्ति उनके क्रोध से जुड़ी हुई थी और वही क्रोध उनके जीवन को नरक बना देने वाला था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपार पराक्रम दिखाया, लेकिन जब छल से उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो वे भीतर से टूट गए। उस रात जब सब सो रहे थे, अश्वत्थामा ने क्रोध में अपना भयानक रूप दिखाया। उन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। ना कोई युद्ध, ना कोई मुकाबला, बस अंधाधुंध रक्तपात। और उसी रात द्रौपदी के 5 पुत्रों की नृशंस हत्या कर दी। सोचिए, एक माँ के सामने उसके 5 बेटों की लाशें रख देना। इस पाप से तो पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। सुबह होते ही अश्वत्थामा को पकड़कर श्री कृष्ण के सामने लाया गया। गुरु का पुत्र होने के कारण उनका वध तो नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण ने उन्हें जो कहा, उसने अश्वत्थामा को जीवित लाश बना दिया। तू अमर रहेगा, पर तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। हर पल तुझे पीड़ा और वेदना का अनुभव होगा। तुझे इस धरती पर कलयुग के अंत तक भटकना होगा। उनकी मणि भी छीन ली गई और उस दिन से अश्वत्थामा अमर होते हुए भी एक शापित जीवन जीने को मजबूर हो गए। आप सोच रहे होंगे, क्या ये केवल एक कथा है? लेकिन आज भी भारत के कई हिस्सों में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक मंदिर है जहां रोज सुबह तुलसी के पत्ते और फूल चढ़े मिलते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता उन्हें चढ़ाता कौन है। कहा जाता है ये अश्वत्थामा ही हैं। हिमालय की गुप्त गुफाओं में कई साधुओं ने एक ऐसे पुरुष को देखा जिसके माथे से लगातार खून बहता रहता था और वे घाव कभी नहीं भरते। तो क्या सचमुच अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, या फिर ये केवल इतिहास की कोई रहस्यमयी गाथा है? दोस्तों, अश्वत्थामा की कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान के बाद भी अगर मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण न कर पाए तो उसका जीवन एक शाप बन जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित हैं, या ये सिर्फ एक कथा है जो समय के साथ और रहस्यमयी बन गई? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मिथोलॉजी स्टोरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।